अभी हम खड़े हैं, ये सहारा लैंड है जिसको हम लोग सुरक्षा सिटी बोलते हैं। निरी आईआईटी के रिपोर्ट में ये भी एक बोला था कि आपकी जहां खाड़ी की चौड़ाई 17 मीटर है उसको कम से कम 35 से 45 मीटर करो, और जहां चौड़ाई 27 मीटर है यहाँ जो 75 से 85 मीटर करो। निरी व आयआयटी या सरकारी संस्थांनी अभ्यासाअंती सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी वसई विरार महापालिकेने यावर्षीही केलेली नाही। परिणामी यंदाच्या पावसाळ्यात वसई विरार शहर पुन्हा एकदा पाण्याखाली जाणार असल्याची भीती वसई विधानसभा संघटक मनोज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे। अशी स्थिती ओढवून त्यातून आर्थिक अथवा जीवितहानी संभवल्यास त्याला वसई विरार महापालिका सर्वस्वी जबाबदार असेल असा इशारा मनोज पाटील यांनी पालिकेला दिला आहे। आज त्यांनी प्रसार माध्यमांच्या उपस्थितीत या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून महापालिकेचा हा कारभार पुन्हा एकदा जनतेसमोर आणला आहे। 2020 नंतर आज 2024 4 वर्ष झाली, परंतु आजपर्यंत महापालिकेने ज्या निरी आणि आयआयटीने ज्या सूचना केल्या त्याची कुठलीही अंमलबजावणी केली नाही, आणि त्यामुळे 2018 पासून 2023 पर्यंत आपण दरवर्षी वसई बुडताना बघितली। अनेक वेळेला बुडल्यानंतर 3-3 दिवस त्याच्यामध्ये पाणी निघत नव्हतं, आणि साधारणतः 20-21 साली तर अशी परिस्थिती होती की 3-3दा वसई बुडाली। आपको इसलिए यहाँ जगह पे बुलाया है कि आप खुद होके ये चीज देखो, और हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि महापालिका प्रशासन और यहाँ के लोगों के बीच में ये चीज जानी चाहिए। महापालिका प्रशासन आज के दिन में सोया पड़ा हुआ। अभी हम दूसरे स्पॉट पे खड़े हैं, ये है, इसको तांदुल बाजार बोलते हैं, और कई सालों से 2 से 3 सालों से हम लोग इसके बारे में सुनते हैं। इसके बारे में अलग अलग मीटिंगें हो गई, खासदार साहब भी इसमें बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन आप देखो ये डीपी का नाला है 20 मीटर का, जो सन सिटी से निकल के यहाँ जाके दत्तानी के मॉल के पास बाबोड़ा फाटक, अपना जो उमेड़ा फाटक है, वहां से नायगांव खाड़ी में जाता है। तो आप यहाँ देखोगे कि आगे जाके कम से कम ये होना चाहिए था 60 फुट, है कितना, कम से कम 10 फुट रहेगा, 10 फुट से भी कम है। और इसकी वजह से आगे जो सन सिटी से पानी आता है उसका जो अल्टरनेट हम लोगों ने जो पहले देखा वो ये कलवर्ट 78 जो रेलवे से क्रॉस करता है और ईस्ट में जाता है, ये अल्टरनेट नाला है कि जो अगर सन सिटी में पानी भरता है तो उसको आगे लेके वेस्ट में नायगांव खाड़ी में मिलाता है। तो ये 10 फुट है, ये एक्चुअली होना चाहिए 60 फुट, आगे भी है 60 फुट, लेकिन यहाँ आके हो गया ये 10 फुट, और आगे जाके यही 10 फुट का कंटिन्यू हो गया। उस वजह से जो सन सिटी में पानी भरता है वो पानी चुलना गांव, उमेड़ दीवानमान और वो जो वसई वेस्ट का पूरा लो लाइंग एरिया है वो पूरा भर जाता है, और 5-5 दिन भर जाता है। महापालिका ये 6 साल से महापालिका इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो एनक्रोचमेंट है महापालिका नहीं निकाल पा रही है। अभी हम खड़े हैं, ये सहारा लैंड है जिसको हम लोग सुरक्षा सिटी बोलते हैं। निरी आईआईटी के रिपोर्ट में ये भी एक बोला था कि आपकी जहां खाड़ी की चौड़ाई 17 मीटर है उसको कम से कम 35 से 45 मीटर करो, और जहां चौड़ाई 27 मीटर है यहाँ जो 75 से 85 मीटर करो। अभी महापालिका से हम लोगों ने बात किया, वो कुछ आंसर दे नहीं पा रहे थे, फिर बोले कि अरे मैनग्रोव का इश्यू है, लेकिन इस साइड में आप देखोगे तो कहीं भी मैनग्रोव नहीं है। यहाँ हम लोग चौड़ाई बढ़ा सकते थे, लेकिन महापालिका ने कहीं भी अपना कोई प्रयास नहीं किया, ना चौड़ाई बढ़ाई ना कुछ किया। वहां जाके वो जो अंगारेश्वर पर्वत से गोखीवरा से जो नदी आती है वो आप वहां देखोगे तो नवघर इंडस्ट्री के पीछे ये सोपारा खाड़ी को कनेक्ट होती है, और वो कनेक्ट होती है वो साउथ को फेस करके। तो उसके वजह से वहां के फोर्स का पानी, यहाँ का समुद्र का भर्ती का पानी और मधुबन सिटी से आने वाला पानी, उसके वजह से वो पानी सीधा इंडस्ट्री में घुस जाता है, और उसके बाद में फिर वो वेस्ट में आता है, वो पानी यहाँ नहीं आता है। इसके लिए निरी आईआईटी ने एक जो नाला था 900 मीटर का 35 मीटर चौड़ा, जिसके लिए आज के लिए डीपी रिजर्वेशन है, जगह भी खाली है, ओपन है,
और ये आगे जाके कनेक्ट होगा, लेकिन महापालिका को उसके लिए भी समय नहीं है ना इच्छा है। जब हम लोगों ने महापालिका अधिकारी से बात की तो बोलते हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करे उसका उनके आंसर नहीं है। महापालिका के इंजीनियर को मैंने बताया आपके पास प्रावधान नहीं है तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको एक जेसीबी प्रोवाइड करते हैं, आपके पास जगह खाली है, उसको सिर्फ खुदाई करना है। वो 35 मीटर का चौड़ा नाला है, कम से कम 20 मीटर भी आप करोगे तो वो ऊपर से जो पानी आने वाला है, तुंगारेश्वर पर्वत से जो पानी फोर्सफुली आता है वो डायरेक्टली इस खाड़ी में, सुपारा खाड़ी में नायगांव के तरफ ज्वाइंट होगा। तो वो जो पानी ऊपर से सुपारा खाड़ी में आता है वो डायरेक्टली यहाँ आएगा, तो वो जो इंडस्ट्री है और आगे का जो डूबने वाला इलाका है उसको कम से कम तकलीफ होगी, और वो पानी डायरेक्टली बाईपास होगा। ना मधुबन का एरिया डूबेगा, ना इंडस्ट्री डूबेगी, ना वेस्ट का एरिया डूबेगा, ना एवरशाइन और ये जो वसंत नगरी है वो भी डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन वहाँ आगे जाके इसी नदी पे एक 2 होल्डिंग पॉइंट प्रोवाइड किए हैं जो गोखीवरा गांव में, कि ये नदी का जो पानी ज़्यादा आता है वो फोर्स का पानी पहले होल्डिंग पॉइंट में जाए, और जब यहाँ का भर्ती का समय कम हो तो वो होल्डिंग पॉइंट से पानी निकल के वापस बहाव में आ जाए। लेकिन वो दो होल्डिंग पॉइंट भी नहीं बनाए। वहाँ उमराला के साइड में अपना जो 4th रोड है समेड़पाड़ा से लेके विरार जाने वाला, उसके साइड में भी उमराले तालेब के करीब में एक होल्डिंग पॉइंट प्रोवाइड किया था। मीन्स टोटल 3 होल्डिंग पॉइंट भी प्रस्तावित किए थे। महापालिका वो होल्डिंग पॉइंट भी बना नहीं पा रही। इसके पहले सत्ताधारी यहाँ के आमदार थे हितेंद्र ठाकुर जी ने शायद 2020-21 में बोला था कि इसके आगे वसई नहीं डूबेगी, हम लोग होल्डिंग पॉइंट बना रहे हैं और नाले भी बना रहे। फिर भी 2023 तक वसई डूबती रही, और इस साल भी संभावना यही है कि वसई पुनः एक बार डूबेगी, और इसके लिए सारी जिम्मेदारी महापालिका प्रशासन जो निरी आईआईटी के रिपोर्ट को उसके ऊपर बैठी रही, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की, इसका पूरा जो जिम्मा है वो महापालिका और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उनकी है।